हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू इंग्लिश एनसीईआरटी यूनिट 2 का जो ये पोयम है ज्योग्राफी लेसन। नाउ आई एम रीडिंग दिस पोयम। एक इसके अंदर एक छोटी सी किसी की ख्वाहिश जो बताई गई है। ओके, तो वो मीन्स बहुत ऊंचा जाता है, मतलब कि किसी प्लेन में बैठा हुआ होता है और ऊपर से वो नीचे देखता है, पूरी दुनिया को, सिटीज़ को, हर चीज़ देखता है। ठीक है, तो वो कुछ समझना चाहता है इस चीज़ में, तो ये इसके अंदर बताया गया है। ऑथर है, ऑथर का जो नेम है, पोएट है, उसका नाम है जुल्फिकर गोज। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. अब इसके अंदर क्या बताया कि स्प्रैंग का मतलब होता है राइट्स होना। तो जब वो जेट के अंदर बैठते हैं और ऊंचे आसमान तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें बहुत साफ साफ सिटीज़ दिखाई देती है, हर चीज़ कैसे डेवलप किया हुआ है वो चीज़ वो देखते हैं वहाँ ऊपर से। Seeing its scale 6 inches to the mile, there seems an indubitability about what ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. जब वो बहुत ऊंचे ऊंचे चले जाते हैं, ठीक है, 6 इंचज़ माइल से जब वो नीचे की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो चीज़ें बताई कि विदाउट प्लानिंग और ऑर्डर के हिसाब से ये हर जगह पे इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, When the jet reached 10,000 feet, जब वो बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, 10,000 feet के ऊपर तक चले जाते हैं, it was clear why the country has cities where the rivers run and why the valleys were populated. फिर वो देखते हैं कि कंट्रीज़ को कैसे उन्होंने बनाया गया है, उसके अंदर सिटीज़ किस तरह से लाए गए हैं, रिवर्स यहाँ वहाँ बह रही होती हैं। ठीक है, वैलीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये एक तरह की ज्योग्राफी का एक लॉजिक है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जो लैंड है, जो ज़मीन है और पानी है वो किस तरह से हमें आकर्षित करती है खुद की तरफ। वॉज क्लियरली डिलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और वो यही सोच रहे हुए होते हैं जब वो 10,000 फीट बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. अब इसमें क्या बताया गया कि जब वो बहुत 6 miles high पहुंच जाते हैं, अब प्लेन में बैठे हुए होते हैं, तो उन्हें साफ साफ नज़र दिखाई देता है कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, राउंड इन शेप में है, मतलब कि गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और उन्हें यही लगता है कि जो सी मतलब कि जो रिवर्स है, समुद्र है, वो ज़्यादा है और लैंड जो है वो कम है। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. अब उन्हें डिफ़िकल्ट होता है, मीन्स ये चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही है, उन्हें बहुत मुश्किल ही हो रही है कि जो अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो क्यों वो इतना एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। ठीक है, नफ़रत क्यों करते हैं। ओके, तो इस नक्शे में ऐसा क्यों बताया गया है कि जो ये चीज़ वो लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं, एक दूसरे को मारने के ऊपर तो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे क्लियरली पता चल नहीं रही है। वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, मैं इतने ऊंचा गया हूँ तो भी मुझे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही नहीं है। Now glossary you should have to write in your notebook, and working with the poem question answer you should have to write in your classwork notebook also.